नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? एकदम सेलेक्टेड प्रश्न है, सभी एग्जाम के लिए है ये, ठीक है? तो पहला प्रश्न देखेंगे, बिल्म नृत्य आयोजित होता है, तो बिल्म नृत्य आयोजित कब होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शीत ऋतु में, ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राउत नाचा, ठीक है? अगला देखेंगे, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलो गीत। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, ये लगभग सभी को पता होगा, ठीक है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ददरिया। ददरिया को छत्तीसगढ़ी गीतों का लोकगीतों का राजा कहा जाता है ना? अगला प्रश्न देखेंगे, पठौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये पठौनी है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है? पठौनी कर लीजिएगा इसको। पठौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विवाह, है ना? अगला प्रश्न देखेंगे, हबीब तनवीर का संबंध है, तो हबीब तनवीर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगमंच। अगला देखेंगे, ढोकरा ढोकरा शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोंडागांव। अगला प्रश्न है, मुरिया जनजाति में पुष कोलंगा या पुष कलंगा नृत्य कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुरुष। पुष कलंगा नृत्य कौन करते हैं? तो पुरुष। किस जनजाति द्वारा? तो मुरिया जनजाति द्वारा ना। अगला प्रश्न देखेंगे, गौरा नृत्य कहा जाता है, तो गौरा नृत्य किसको कहा जाता है? तो सुआ नृत्य को गौरा नृत्य कहा जाता है, ठीक है? अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सिर के आभूषण है? तो इनमें से कौन सिर का आभूषण है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो ये मोस्ट एमपी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, सभी को पता होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजली। अगला है, जस गीत क्या है? जस गीत क्या है? तो एक देवी पूजन गीत है जस गीत, ठीक है? अगला देखेंगे, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दीपावली। अगला प्रश्न है, हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं? तो हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं? तो बस्तर संभाग इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कान के आभूषण है? तो इनमें से कौन सा है जो कान का आभूषण है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी तो खोटिला, लड़की, तीतरी, ये सभी कान के आभूषण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रहस के रंगमंच को कहा जाता है, तो रहस के रंगमंच को क्या बोला जाता है? बेड़ा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? आईएमपी कर लीजिए इसको, पीएससी में पूछा गया था, है ना? अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो सरहुल नृत्य हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन किसी भी चीज का उपयोग नहीं होता बांस गीत में, ठीक है? बांस गीत में एक बांस होता है इस प्रकार से, है ना, ऐसे टाइप से होता है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है? इधर यहाँ छेद रहता है, ठीक है, इधर ऐसे बनेगा ना, इसी को बजाते हैं, ठीक है? तो ये बांस का उपयोग होता है, बांसुरी की तरह रहता है बांस। बांसुरी छोटा रहता है और वो बांस जो है बड़ा रहता है सीधा, है ना? अगला प्रश्न देख लेंगे, पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो पंथी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतनामी समाज द्वारा। अगला देखेंगे, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? हुल्की नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरतालिका तीज में किसकी पूजा की जाती है? तो हरतालिका तीज में किसकी पूजा की जाती है? तो शिव पार्वती की, ठीक है? अगला देखेंगे, निम्नांकित में छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सा है? प्रणय गीत, तो ददरिया को प्रणय गीत कहा जाता है और लोकगीतों का राजा भी ददरिया को कहा जाता है, ठीक है?
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित कौन सी लोक कला गीली मिट्टी पर बनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नोह डोरा। ठीक है। अगला देखेंगे, चंदैनी गोंदा है। चंदैनी गोंदा क्या है? तो एक लोक नाट्य है चंदैनी गोंदा। ठीक है। अगला देखेंगे, मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मांदरी नृत्य। मुड़िया जनजाति मांदरी नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये सभी को लगभग पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभारत। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैगा। अगला प्रश्न है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो सारंगी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सारंगी। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो राउत नाचा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करधनी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कमर। ठीक है। तो अभी तक जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो आप इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नृत्य विहीन प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। तो बिना नृत्य वाला लोकगीत कौन सा है? तो बांस। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो सरगुजा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है सरहुल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुड़िया जनजाति का माओ पाटा नृत्य है। तो मुड़िया जनजाति द्वारा करने वाला माओ पाटा नृत्य क्या है? तो शिकार नृत्य है। शिकार के समय जो नृत्य किया जाता है उसे माओ पाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिल्प कला है। तो इसमें से शिल्प कला कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सभी क्या है? एक शिल्प कला है। ठीक है, लौह शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला, मिट्टी शिल्प कला। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य या लोकगीत है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित कौन सा लोक नृत्य या गीत है? तो कर्मा। ठीक है। अगला देखेंगे, बांस गीत कौन गाते हैं? ये पता चल गया होगा, राउत समाज द्वारा यादव। और आप देख रहे हैं CGG के यादव चैनल। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, डंडा मुद्दा किस भाषा का गीत है? तो छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदिवासी स्त्रियों का नृत्य गीत है। तो सुआ गीत हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, तिलरी किस अंग का आभूषण है? तिलरी किस अंग का आभूषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गला। तिलरी नामक आभूषण है वो गला में पहना जाता है। कैसा रहता है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, कौन कौन देखे हैं तिलरी? ठीक है। अच्छा, 2 प्रश्न और बचे हैं, देख लीजिए उसको भी। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो चंदैनी जो लोक गायन है उसका प्रमुख पात्र कौन होता है? तो लोरिक चंदा। ठीक है, ये दोनों प्रमुख पात्र है उसमें से चंदैनी गोंदा में। ठीक है, इन दोनों का जिक्र होता है वहाँ पर। और अगला दिया है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? तो बस्तर में गाया जाता है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कहीं पर मिस्टेक लगता है तो उसको भी कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।